कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी अब विवादों से घिरी नजर आ रही है। शादी में नियमों के उल्लंघन का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने अब तूल पकड़ ली है। आखिर क्या है पूरा मामला और मंत्री खजानदास का इस पर क्या कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे इस हाई प्रोफाइल शादी और उसके विवाद की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन खुशी के माहौल के बीच नियमों के उल्लंघन का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित वन क्षेत्र में स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में हुई इस शादी ने अब तूल पकड़ ली है, जब वहां बड़े बड़े पंडाल, जनरेटर और कूलर पहुंच गए। हालांकि विवाद बढ़ता देख वन विभाग ने आनन फानन में सामान हटवाया और मंदिर समिति पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन अब इस मामले पर खुद कैबिनेट मंत्री ने सफाई पेश की है, जिससे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं 10-11 साल से माँ सुरेश्वरी के दरबार में आ रहा हूँ और मेरा बेटा छोटे वाला एक बार आया था, उसको शारीरिक कष्ट हुआ था। फिर यहाँ पर माँ सुरेश्वरी के दरबार में एक हवन का आयोजन किया गया और उस दरमियान ने सोचा है कि यदि इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो फिर माँ के दरबार में ही इसका शादी रचाएंगे और इसलिए मंदिर समिति से अनुमति मांगते हुए और आज का दिन शादी का तय हुआ है। मैं यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी। किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एनजीटी का भी है, वन विभाग का भी है, यहाँ पे हमारे वन जीव रहते हैं और उनको डिस्टर्ब भी ना हो। और इस तरह से मेरी मंशा ये नहीं थी। अगर पहले से ही मुझे निदेशक बता देते कि यहाँ पर नहीं हो सकता, तो जब शोरगुल नहीं कुछ है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में दर्शक आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है और आज स्टैंड कर रहा है कि आज शादी लायक यहाँ पर है। तो इसीलिए एक मेरा ध्येय था, इस माँ की कृपा से वो ठीक भी है और आज शादी। दरअसल शनिवार को जब मंदिर परिसर को किसी आलीशान मैरिज हॉल की तरह सजाया गया, तो इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। आपको बता दें, नियमों के अनुसार टाइगर रिजर्व में शाम 5 बजे के बाद एंट्री बंद है और वहां वन्य जीवों को परेशान करने वाला कोई भी सामान नहीं ला जाया जा सकता। तो वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को अनुमति कैसे दी? हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो रविवार को सादगी से फेरे करवाए गए। खुद मंत्री खजानदास ने मंदिर पहुंचकर सफाई दी कि उनके बेटे की तबीयत मां के आशीर्वाद से ठीक हुई थी, इसलिए वे ये शादी यहां करवाना चाहते थे। इसके अलावा मंत्री ने सीधे आरोप लगाया कि वन विभाग के निदेशक ने उन्हें पहले कार्यक्रम की हामी भरी थी, लेकिन बाद में इसे राजनीतिक साजिश का रूप दे दिया गया। उनका कहना है कि अगर विभाग पहले मना कर देता तो वे कहीं और शादी कर लेते। लेकिन सुरेश्वरी देवी मंदिर समिति के महामंत्री आशीष मारवाड़ी का इस पर यह कहना है कि मामले को दूसरे रूप देने की कोशिश की जा रही है। क्रम क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे का इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से, ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो मान भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। लेकिन इसके बाद देखो, जो फॉरेस्ट ये क्षेत्र है उनका, और वो जो भी अच्छा समझे, जैसा भी समझे कार्रवाई, लेकिन हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन वो जैसा अगर कोई है तो उसको कर सकते। लेकिन जिस जो है चलाए जाने थे, तो इतने बड़े स्वरूप, देखो यहाँ गर्मी का स्वरूप है। जनरेटर तो ये है कि हमने यहाँ भाई गर्मी है तो पंखे के लिए यहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए वो
साइलेंट आया था, लेकिन हमने उसको वापस करा दिया। लेकिन अब इस विवाद ने प्रशासन और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या रसूखदार नेताओं के लिए नियम अलग और आम जनता के लिए अलग होते हैं? क्या एक आम नागरिक को भी प्रतिबंधित टाइगर रिजर्व में पंडाल और जनरेटर ले जाने की इजाजत मिल सकती है? और अगर चेकिंग इतनी ही सख्त है तो गेट से इतना भारी सामान अंदर पहुंचा कैसे? शिवम सैनी भैया, कहाँ से आए हैं? छुटमलपुर से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर यूपी से। मंदिर के दर्शन कर लिए आप? नहीं, अभी दर्शन के लिए आए थे, बोल रहे हैं कि रास्ते में आती है, अभी नहीं खुलेगा, नहीं जाने दे रहे हैं। कितना समय हो गया? हो गया भैया, 1 घंटे के लगभग हो गया। धीरे धीरे कितने लोग हैं लगभग जो यहाँ पे? पूरी फैमिली आई हुई है, 7-8 लोग आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और अब यहाँ गर्मी में खड़े कर रखे हैं इन्होंने। अब बोल रहे हैं अभी गेट नहीं खुलेगा। तो ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? देखो, आप ही देखो, जब इतनी देर हो गई, अब आगे कोई है तो बताएं कि यहाँ इतनी देर रुकना है, फिर उसके बाद हम रुकें वरना हम चले। कब तक खड़े रहें ऐसे? कोई जवाब नहीं दे। कोई जवाब नहीं है। धूप है, सब है, देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में सबके। अब जब सब आए हैं तो दर्शन के लिए कम से कम दर्शन तो हो जाए। फिलहाल वन विभाग ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, लेकिन मंत्री के बयानों ने विभाग के भीतर की सांठगांठ की पोल खोल दी है। जहां एक तरफ श्रद्धालु रविवार को गेट बंद होने से परेशान रहे, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी शादी को लेकर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। ये मामला अब सिर्फ एक शादी का नहीं रह गया है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और सत्ता के प्रभाव के बीच की एक बड़ी जंग बन गया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में किसी बड़े अधिकारी पर गाज गिरती है या छोटे कर्मचारियों पर कार्यवाही कर मामला दब जाएगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।